हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को दिवाली के श्रृंगार के बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी दिवाली में हटरी आएगी, तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बताया था तो सब लोग बता रहे थे कि वुडन की हटरी, पर वो वुडन की हम घर पे नहीं बना सकते हैं, वो आपको रेडीमेड या कारपेंटर्स की हेल्प से ही बन पाएगी, क्योंकि नहीं तो वुडन से तो हम अच्छे से फिनिशिंग नहीं होगा। तो वो जो मैंने बताई थी वो कार्डबोर्ड और बॉक्स इस तरह से कुछ करके बनाई थी। तो अभी दिवाली में अभ्यंग होगा, तो अभ्यंग का वीडियो बहुत बार दिखाया है, इसीलिए सिंपल है, स्नान करा के इसके बाद आगे का वीडियो देख रहेंगे। तो सबसे पहले अभी श्री ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद अंगवस्त्र करेंगे। उसके बाद श्री ठाकुर जी को श्वेत जरी के वस्त्र धरेंगे। अभी दिवाली है इसीलिए श्वेत जरी के वस्त्र आएंगे, पर हर बार बताती हूँ, वो भी इस बार बता दूँ कि सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी अलग होती है, तो आप अपने घर के हिसाब से कीजिए। अब हम श्री ठाकुर जी को कटी पेच धरेंगे, पर वस्त्र धरने के बाद ही मैं हर बार आप लोगों को नुपुर धर के दिखा देती हूँ, पर इस बार भूल गई हूँ, अब इसीलिए अब हम ठाकुर जी को नुपुर धरेंगे। देखिए, ये कड़ा है, श्री ठाकुर जी को हीरा के कड़ा है। उसके बाद हम नुपुर धरेंगे। अभी दिवाली के दिन है इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है कि एग्जैक्ट टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हम वीक में एक वीडियो तो बनाते ही है। तो अभी मैं इस बार जो ये श्रृंगार दिखा रही हूँ, लास्ट टाइम जो दिवाली के श्रृंगार दिखाए थे उसमें मैंने बाती के सिखाए थे। तो इस बार जो मैं बता रही हूँ वो बाती के नहीं है, वो 3 जोड़ी के श्रृंगार होते हैं, हीरा पन्ना मानेक किस तरह से। तो मैं अभी इस बार ये एक ही हार में हीरा पन्ना मानेक तीनों लेके इस तरह से सिंपल से, मतलब दिवाली है तो भारी श्रृंगार होगा, पर कई लोग बताते हैं कि हमें बाहर जाना होता है तो जल्दी करना है, वो है ये है। तो मैं इस बार ये बाती के ना करते हुए इस तरह से सिंपल से श्रृंगार बताने की ट्राई कर रही हूँ। फिर भी कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब श्री ठाकुर जी को हमने उससे पहले हाथ धरा है, इसके नीचे जो त्रवल है वो धरे हैं। अब ये ब्लैक कलर की ये गोटी है जो कि मैं हर बार बताती हूँ कि ये श्री यमुना जी के भाव से इसे लगाव कहते हैं, तो इसके बिना श्रृंगार हो ही नहीं पाता। अब हम श्री ठाकुर जी को कुले जोड़ धरेंगे। ये गोकर्ण है, दिवाली के दिन हम धरते हैं। इस तरह से मैंने लगाव की हेल्प से इस तरह से लगाया है, नहीं तो ये पूरा का पूरा कुले जोड़ और गोकर्ण सभी एक साथ भी रेडीमेड भी मिलता है, किसी को इस तरह से ना आए तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने अलग अलग तीनों को लगाव से किया है। अब हम कुले के ऊपर जो भी कुछ मुझे पता है उस हिसाब से श्रृंगार करेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से त्रवल धरेंगे और कुले के ऊपर ये गोटी धरेंगे। वो जो आसपास ये दोनों छोर है इसके ऊपर भी आती है, पर मैंने इतना ही किया है। और शीश फूल भी हीरा पन्ना मानिक का साथ ही धरेंगे इस तरह से। ये श्री ठाकुर जी की लूम है, आप चाहे तो बीच में से भी कुले जो है उसके बीच से भी धर सकते हैं। ये मकराकृत कुंडल है। अब हम श्री ठाकुर जी को फिर से लगाव की हेल्प से मकराकृत कुंडल धरेंगे। देखिए, इस तरह से मेरे पास कुछ इस तरह के सिंपल से मकराकृत कुंडल है। अगर आपके पास हीरा के जड़ाव या अच्छे से जो भी कुछ है तो वो आप धर सकते हो। अब श्री ठाकुर जी को छोटू सा नकवेसर धरेंगे। अब दिवाली के दिन चांदी की हटरी होती है, फिर कांच की होती है, पर हम अपने घर के हिसाब से करेंगे। तो अब ओढ़नी और उसके ऊपर इस तरह से हम चोटी जी रखेंगे, और श्रीहस्त के नीचे जो भी हम तकिया रखते हैं वो अभी दिखा रही हूँ। अब वेणु जी धरेंगे, और जारी बंटा तो होते ही है, पर मैं हर बार दिखाती हूँ इसीलिए इस बार नहीं दिखा रही हूँ। अब हम श्री ठाकुर जी को गादी माला धरेंगे। तो गादी माला तो पहले से ही रेडी करने के बाद ही श्री ठाकुर जी को पधराते हैं,
पर आपको पता चले कि ये गादी माला और किस तरह से जो पहली बार देख रहे हैं उसे पता चले, इसीलिए मैं इस तरह से दिखाती हूँ। पहले श्रृंगार करके दिखाती हूँ, फिर गादी माला का दिखा रही हूँ। आज जो भी बाहर मेरे पास थी वही सिंपल सी गादी माला बाहर थी। फिर हीरा पन्ना मानिक की इस तरह से हेवी गादी माला होती है, तो वो हम धरेंगे। लास्ट में गुंजा माला धरेंगे। अब ये फूल माला के भाव से मोती की माला धरेंगे। देखिए इस तरह से अब हम पीछे से ओढ़नी धरेंगे और इसके ऊपर छोटी जी धरेंगे, वो भी हीरा पन्ना मानिक के ही है। देखिए अब हमारे श्री ठाकुर जी के दिवाली के श्रृंगार रेडी है। ये बाती के ना होते इस तरह से हीरा पन्ना मानिक भी आप कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको रेड कलर की जो भी मेरे पास है सिंपल सी, ये आप कुंज में भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कुंज के जब भी मनोरथ होते हैं ना, तभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हटरी के भाव से भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप करना चाहे ये पता नहीं है, पर मैं इस तरह से करती हूँ, तो मैं जो करती हूँ वही दिखाती हूँ। फिर इस तरह से आपको दिखाने के लिए मैंने ये इलेक्ट्रिक से दिए रखे हैं, पर आप वो रियल जो दिए होते हैं श्री प्रभु के पास वही धरेंगे। अब मंदिर के आसपास इस तरह से हम स्वस्तिक बनाते हैं। बीच में इस तरह से वो रेडीमेड जो रंगोली मिलती है ना, वो लगाती हो। अगर आपके पास टाइम हो, आप कर पाते हो, तो वो कलर वाली भी रंगोली कर सकते हैं। कर सकते मतलब वो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप वैसे ही करें। ये देखिए दिवाली का त्यौहार है, तो इसी तरह घर पे सजावट होती है कि तोरण, रंगोली, वो सभी इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते हैं घर पे आसपास, और घर के अंदर तोरण भी लगाते हैं। तो आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।